हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से आधार कार्ड के एक महत्वपूर्ण इशू के विषय में बात करने वाले हैं, जो कि टेक्निकल इशू के रिगार्डिंग है। देखिए दोस्तों, जब आप आधार कार्ड के साइट के अंदर आते हैं और यहाँ पे अपना अपडेट स्टेटस को चेक करने का प्रयास करते हैं, अपना एनरोलमेंट आईडी या फिर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या फिर दोस्तों अपडेट रिक्वेस्ट नंबर को डाल करके और इस कैप्चा को फिल करने के बाद आप सबमिट करते हैं, तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक नया प्रॉब्लम देखने को आजकल मिल रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से लिख करके आ रहा है, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, वैलिडेशन स्टेज और कंप्लीटेड। और यहाँ पे देखिए लिख करके आ रहा है, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू डेटा प्रोसेस एरर। इफ़ यू डू नॉट ऑलरेडी हैव एन आधार नंबर फ्रॉम एनी प्रायर एनरोलमेंट, प्लीज री एनरोल एट एन ऑथराइज्ड एनरोलमेंट सेंटर। लिस्ट ऑफ एनरोलमेंट सेंटर्स अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट्स www.uidi.gov.in। अब इसका मतलब क्या है, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं दोस्तों कि आखिरकार ये प्रॉब्लम है क्या, क्या हमारा आधार कार्ड अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। देखिए, ये दोनों केस में हो सकता है। पहला केस तो ये है कि यदि आप नया आधार कार्ड बनाते हैं और उसका स्टेटस को चेक करना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड बना है अथवा नहीं बना है, तब भी हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिले। और दूसरा कंडीशन है कि यदि आपने आधार कार्ड के अंदर किसी भी डेटा को अपडेट करवाया है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर या फिर एड्रेस हो गया, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, या फिर दोस्तों बायोमेट्रिक अपडेट आपने करवाया है, जैसे आइरिस, फोटोग्राफ या फिर आपका फिंगरप्रिंट, तो हो सकता है इस केस में भी आपका जो है कुछ इस तरह से लिख करके आ जाए कि आपका जो डेटा है वो रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ। सो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके पीछे का रीज़न पहला ये हो सकता है दोस्तों कि जब आपका आधार कार्ड अपडेट हो रहा होगा, जब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर काम चल रहा होगा दोस्तों, या फिर आप नया आधार कार्ड बना रहे होंगे, उस समय कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है, तकनीकी कारण आ जाता है, नेट का, सर्वर का। ठीक है, तो ये पहला इशू हो सकता है नेट और सर्वर के रिगार्डिंग। ठीक है, ये पहला इशू हो सकता है जिसके वजह से आपका जो डेटा है वो रिजेक्ट कर दिया गया हो। दूसरा प्रमुख इशू ये होता है दोस्तों कि जब आप अपना आधार कार्ड का फॉर्म फिलअप करते हैं और वही फॉर्म को देख देख करके जो आधार कार्ड के ऑपरेटर्स हैं, जो फ्रंटियर ऑपरेटर हैं जहाँ पे आप बना रहे हैं, तो जो ऑपरेटर्स हैं वही डेटा को जो है वो ऑफिशियली आधार कार्ड के साइट पे भरते हैं वो लोग। ठीक है, अब जब भरते हैं और आप कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड या फिर क्लास 10 का सर्टिफिकेट हो गया हो, या फिर स्कूल या कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड हो गया हो। ठीक है, तो ये सब जो सर्टिफिकेट आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में देते हैं दोस्तों, जो इसमें आपका एड्रेस होता है, ठीक है, इसमें जो आपका एड्रेस होता है इसको आपस में मैच करवाया जाता है। किससे? तो जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वो जो एड्रेस है वो, और साथ में जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया है उसका एड्रेस, दोनों का एड्रेस आपस में मैच करवाया जाता है। यदि इसमें कुछ गड़बड़ी पाया जाता है दोस्तों, तो ये दूसरा केस है आपका डेटा रिजेक्ट होने का। ठीक है, तो अगर ये दोनों में से कोई भी आपका रीज़न रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपका आधार अपडेट या फिर आप नया आधार कार्ड बनाते हैं, वो दोनों का दोनों रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी दोस्तों यही दोनों केस के अंदर जनरली रिजेक्ट होता है। इसके अलावा भी एक तीसरा महत्वपूर्ण कारण होता है दोस्तों, तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि किसी भी प्रकार का बायोमेट्रिक, ठीक है, किसी भी प्रकार का बायोमेट्रिक और किसी भी प्रकार का आपका डेमोग्राफिक, ये डुप्लीकेट नहीं पाया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिस, फोटोग्राफ, ये आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और एड्रेस भी यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डेटा होता है वो भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख कारण होते हैं आपका आधार डेटा रिजेक्ट होने का। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं, पहला कारण ये हो सकता है कि कोई भी प्रकार का टेक्निकल इशू हो जाए नेट का, सर्वर का। ठीक है, दूसरा प्रमुख कारण ये होता है कि आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देते हैं उसमें जो आपका कंप्लीट एड्रेस होता है, जैसे कि आपका नाम, आपका पता, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये जो डेटा होता है इसको मैच करवाया जाता है जो आप आधार कार्ड के फॉर्म भरते हैं उससे। अगर ये मैच नहीं करता है तो आपका जो अपडेट है या फिर आप नया आधार कार्ड बनाते हैं उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। ये दूसरा केस हुआ।
तीसरा आपका प्रमुख जो रीज़न होता है दोस्तों, वो बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जो है वो डुप्लीकेट नहीं पाया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं कि आप अपना बना रहे हैं तो किसी और का एड्रेस डाल दिए, किसी और का यहाँ पे फ़ोटो डाल दिए, या फिर किसी और का फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस का कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में रिजेक्ट हो सकता है। ये 3 मैंने आपको कारण बता दिए हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि आपका इस तरह से स्टेटस शो हो रहा है, ठीक है, मतलब योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू डेटा प्रोसेस एरर, तो आप समझ जाइए कि आपका जो है वो आधार अपडेट नहीं होगा, या फिर आपने नया आधार कार्ड बनाया है तो वो नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, तो भाई आपके नज़दीक जो भी आधार सेंटर होगा वहाँ पे आपको जाना है, एक नया आधार फॉर्म भरना है, और यदि आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो भाई आप अपडेट करवा लें फिर से, अथवा यदि आप नया आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो आप नया आधार कार्ड बना लें। ठीक है, आपका ये आप समझ जाइए कि आपका जो पुराना आपने काम किया था वो रिजेक्ट हो चुका है, अब उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका उसका जो आपका एनरोलमेंट स्लिप है, उसका एनरोलमेंट आईडी है, या फिर आपका एसआरएन नंबर है, ये सब का आप कोई काम नहीं है। आप सिंपली नया आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट करा लें, या फिर अपडेट करवाते हैं तो फिर से एक बार जो है वो अपडेट करवा लें। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि यदि आपका रिजेक्ट हो जाता है तो सिंपली आपको फिर से आधार सेंटर जाना है और अपना आधार कार्ड को नया चाहें तो बनवा लीजिएगा, या फिर अपडेट किन्हीं का करवाना है तो आप अपडेट भी करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मैं सारी बातें क्लियरली समझा पाया हूँगा। फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं निश्चित तौर पे आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।